रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आइए पहले देख लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। आज कछार जिले से शाम 6 बजे तक कोरोना के 103 नए मामले सामने आए हैं। देर रात तक बढ़ सकती है ये आंकड़ा। महीने दिन के भीतर कछार जिले में 3 डकैती के मामले। करेंगा सिलकुड़ी के बाद इस बार बुधरैल में डकैतों ने दिया दुस्साहसिक डकैती को अंजाम। कोरोना से सिलचर एनआईटी के अध्यापक का हुआ मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहा था कोरोना का इलाज। असम मिजोरम सीमांत इलाकों की जायजा लेने पहुंचे आक्सा के सलाहकार, किए स्थानीय लोगों से बातचीत। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। आज शाम 6 बजे तक कछार जिले से कोरोना के 103 नए मामले सामने आया है। आज कछार जिले से शाम 6 बजे तक 103 कोरोना के नए मामले सामने आया है। देर रात ये आंकड़ा बढ़ सकती है। वहीं आज विभिन्न इलाकों से हवाई सफर कर सिलचर एयरपोर्ट पहुंचे 349 यात्रियों में से 259 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें 6 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। महीने दिन के भीतर ही कछार जिले से 3 दुस्साहसिक डकैती का मामला सामने आया है। बेरेंगा एवं सिलकुड़ी के बाद इस बार डकैतों ने बुधरैल में एक दुस्साहसिक डकैती को अंजाम दिए हैं। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। कछार जिले में फिर एक बार डकैती की घटना सामने आया है। महीने दिन के भीतर डकैतों ने 3 बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पहले बेरेंगा, उसके बाद सिलकुड़ी एवं इस बार बुधरैल में डकैतों ने दुस्साहसिक डकैती के घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार देर रात बुधरैल के व्यवसायी दिलवार हुसैन के घर रात के अंधेरे में 10-15 डकैतों के एक दल ने घुसकर घर वालों को डराने के लिए हवा में एक राउंड फायरिंग भी किए एवं घर के मालिक का हाथ और पैर बांधकर उसे मारा पीटा भी और बंदूक के नोक पर लूट के ले गए सोने के गहने सहित नगद रुपए। माल दे ना या हमारा और सेले से इसको मिली काम दवाई এটা দেখে তার হাতও বাঁচেনি। দুয়ার বাংলা রাজশাহী का দুটো সেট দিছে। আপনার ছেলের নাম কি? তৌসিফ ইমরুজ আহমেদ। বয়স কেমন? 22 ও তো ফার্মেসি দেনা নিয়ে ও এখন কইতেন হসপিটাল? না এখন ওখানে কই ওসিয়ে নাকে দেখাইছি মনে গেছে। হাত কেমন কাটছে? কাটছে কি মানে কাটতে বাবা তুমি কই দিছো। আর এমনি করে সরছে না নি সরতে সব কতজন মানুষ আছিল? 15 জন লোক। এটা কালো কালো রাউন্ড জুতা মিলা। এরা কি মুখে কাপড় টাপড় আছে? ও তুই রকম মাথা লাগাইছে ও রকম টুপিও লাগাইছে। মাথা কেট লাগে। এরপরে মাথা লম্বা ভালো গুটাও দেওয়া। বিজেপি ব্ল্যাক লাগে। আর মাথা ট্রেনিং করে হাতিয়ার কি কি আনছিল দেখলাম? হাতিয়ার এটা তো বুঝালি যে ছোট দাঁড়াতে তো বুঝালি রড এরপরে রুলার যে এরপরে যে বাসর যে গুলি যে একটা যে ইয়ো খেলে যে হকি খেলে যে ওই রকম এটা আছে। এরপরে তিনটা বড় আছে। বন্দুক আছিল? হয়। আর বন্দুক আছে 2টা। বুঝালি কি জিনিস আপনারা এখান থেকে নিছে? তো কইলাম না পালা 2টা, সুর একটা, নেকলেস 2টা, এরপরে আংটি মনে হয় 3টা 2টা 5টা, এরপরে খানোর দুল 2 জোড়া, এরপরে না আংটি 6টা। আর নগদ টাকাও ছিল? ওর টাকাও আছে 32,000 মতো দিয়েছে। এখন তুই তাড়াতাড়ি আছে কোন সব বেগুক জানাই দিয়েছে তো একটা পাইলে আর একটা নাই সব দিয়েছে। পকেটও আছে, পকেটটা কি রকম মোটামুটি কয়টার সময় আইছে রাত্রে? তারা ওটা 1:30টার সময় ঢুকছে। তারপরে ওখান থেকে আইছে ওখানে কত হঠাৎ ঢুকছে? 2টা 1:56 বা 2টা ওরকম বাজে। कोरोना से पीड़ित होकर सिलचर एनआईटी में कार्यरत रसायन विभाग के अध्यापक बबन सवरकर की जान चली गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। शुक्रवार शाम को कोरोना से सिलचर एनआईटी में वर्तमान कार्यरत रसायन विभाग के अध्यापक डॉक्टर बबन सवरकर की निधन हो गया। अध्यापक डॉक्टर बबन सवरकर अपने होम टाउन यानी महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से पीड़ित होने के बाद चिकित्साधीन थे।
लेकिन कोरोना के साथ लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए डॉक्टर सावरकर। अंत में कोरोना ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। वह अपने मां की मृत्यु की समाचार पाकर मात्र 20 दिन पहले ही नागपुर पहुंचे थे। इधर उनके मृत्यु के समाचार से सिलचर एनआईटी के शिक्षक एवं छात्रों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर सावरकर 2013 से ही सिलचर एनआईटी में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। पिछले कुछ दिनों से असम मिजोरम सीमांत पर हो रही मिजो दुष्कृतियों द्वारा जमीन अतिक्रमण की जायजा लेने पहुंचे आज आक्सा के सलाहकार रूपम नंदी पुरकायस्थ। आइए देखते हैं धौलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। असम मिजोरम सीमांत इलाके के लैलापुर, सिंगोया, रेंगटी पहाड़ में पिछले कुछ दिनों से मिजो दुष्कृतियों द्वारा चलाए जा रहे जमीन अतिक्रमण के जायजा लेने आज अपने 25 सदस्यों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे आक्सा के सलाहकार रूपम नंदी पुरकायस्थ। उन्होंने आज इस विषय पर स्थानीयों के साथ बातचीत भी की। आक्सा से खुलीछड़ा लालापुर अंचल परिदर्शन के लिए आया हूँ। मैं आसाम की जमीन जबरदखल करके मिजो उग्रवादी संगठन MZP OIA में और कुछ मिजो मिस्क्रेंट हमारा जमीन उनके कैप्चर में ले लिया। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा जो असम का मिट्टी, असम की हमारा कंट्रोल में आए। हम लोग ये चाहते हैं जो रंकी बस्ती वो कैप्चर कर लिया। बड़े अफसोस की बात है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना पदक्षेप लेना चाहिए वो नहीं लिया और 4 किलोमीटर रास्ता उनके हिफाजत में है। इस इलाका के जितने मानुष है उन खूब ये से चला डर के चलता है। सब आतंक के एक परिवेश हो गया। हम लोग चाहते हैं इसका ये अंचल का खुलीछड़ा लालापुर अंचल का जो मानुष है उनका सहायता के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से और हमारे राज्य सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए। तो उनका जो मिट्टी जो कैप्चर कर लिया मिजो उग्रवादी संगठन के, वो फिर लेना देना केंद्रीय सरकार की दायित्व में है। हम लोग चाहते हैं हमारा इधर में जो पब्लिक है वो शांति से रहे। हमारा टीम टोटल सिलचर से खुलीछड़ा लालापुर रेंगटी पहाड़ देखने के लिए सरजमीन में इस अंचल में आया। आपका कितना दुख पहुंचाया, कितना दुख चल रहा है ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है। देश के उच्चतम न्यायालय की 64वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन ने आज शपथ लिए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। NV रमन शनिवार को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिए। वह देश के 64वां मुख्य न्यायाधीश बने। आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए NV रमन को शपथ दिलाई। लामडिंग झूलनपुर स्थित रेलवे के तालाब में नहाने गए 17 वर्षीय रोहित सिंह नामक एक युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। घर से अपने 3 दोस्तों के साथ रोहित सिंह रेलवे के पानी सप्लाई करने वाला तालाब या बोले तो पानी टैंक में नहाने गया था, लेकिन उसी टैंक में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। खबर पाते ही लामडिंग के आरक्षी एवं SDRF के जवान मौके पर तो पहुंचे, लेकिन युवा को बचा नहीं पाए। लंबी अभियान के बाद आखिरकार हाथ लगा तो युवा का शव। रेलवे के इस तालाब में पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है, लेकिन अब तक रेलवे की तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। कबलगा विशेष নাই যেহেতু নেকি এইটো এটা ৰেলৱে প্ৰপাৰ্টি হা ইয়াত গা ধোৱাটো বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা বস্তু নহয়তো হা
গতিকেলৈ তেওঁৰো ভুল আছে। ইয়াত যাতে মানুহ নহয় তেনে নিষেধাজ্ঞা কিয় দিয়া হোৱা নাই ইয়াত? ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। বেৰিকেড তেনেধৰণেতো অসুবিধা নহয়, গৰু ছাগলীৰ কাৰণেতো বাউণ্ডেৰী বন্ধা গৈছেই হা, খালি মানুহৰ কাৰণেহে, মানুহেতো জানে। কিন্তু কাৰোবাক যদি বিপদে আপদে এক বাল্টি পানী লাগে লৈ গৈছে। ঠিক আছে না? মানে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পদক্ষেপটো কি হ'ব আপোনালোকৰ? এতিয়া IW ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা যাব, প্ৰশাসন আছে, কি ধৰণে হা এনেকুৱা এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা যাব। আৰু ফেমিলিক কোনো ধৰণৰ মানে হেল্প সহায় আগবঢ়াব হ'ব নেকি? সেইটো এতিয়া প্ৰশাসনে বুজিব, এতিয়া আমিতো আৰু ক'ব নোৱাৰিম না। এইটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে, DRM আছে হা। আপোনাৰ শুভ নামটো কি আছিল? মোৰ নাম শ্ৰী ধীৰেন হাজৰিকা, RPF পোষ্ট লামডিং। আপোনাৰ নামটো কওকচোন। আমার নাম চন্দন সিং। কোন হয় ডাঙ্গলরা। কি নাম? রোহিত সিং। কি হ'ল আজি ঘটনাটো? কি হল আমিও নাজানো, ঘৰত আছিলো সি কি কৰে সদায় গেটের বাৰত বহি থাকে। এই আমার লগৰ ইয়াৰ 2-3টা ল'ৰা আছে, তাৰ লগত খেলি থাকে, সদায় খেলি থাকে। আগৰ দিন বোলে কাজিয়া হৈছে তাৰ সিহঁতৰ লগত আজি গা ধুবলৈ বোলে আহিছে টেংকিত। আমি নাজানো যে নদীতে যে ক'ত আছে আমি নাজানো। আমি তেতিয়াহ'লে ঘৰতেই আছো। আমাৰ সৰু ল'ৰাটো সুধিলে পাপা হেৰি দাদা ক'ত? মোৰ দাদাটো বাহিৰত আছে, দাদাটো মাতি লৈ আহে। ঠিক আছে, সি গ'ল, বাহিৰত নাপালে। পাবা দাদা পোৱা নাই, দাদা ক'ত গৈছে? যাতে আকৌ চাই আছো, ইয়াতে আছে, ক'ত আছে, সিহঁতৰ লগত খেলিব গৈছে নেকি? চাই আছে, পোৱা নাই পাপা পোৱা নাইতো। ঠিক আছে, মানে টেংকিত পৰিলে? তেতিয়া নাজানো টেংকিত পৰিছে না কৈ আছে না ইয়াতে আহিছে টেংকিত পৰি, এইটোও নাজানো। तेज गति से आ रही एक कार ने आज सिलकुड़ी कैंप में रास्ते के किनारे खड़ी एक स्कूटी को कुचलते हुए जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। एक कार ने अचानक अपना नियंत्रण खोकर रास्ते के किनारे खड़ी एक स्कूटी को कुचलते हुए जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे बिजली के खंभे सहित बिजली की तार भी टूटकर गिर गई। गनीमत यह है कि किसी की जान जाने अथवा घायल होने की कोई समाचार नहीं है। मौके पर घुंघरू पुलिस पहुंचकर बिगड़ते हुए परिस्थिति को नियंत्रण में लाई एवं सिलचर से ट्रैफिक विभाग के कर्मी पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लिए। आज SUCI यानी कम्युनिस्ट का 74वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर आज काछाड़ जिला शाखा समिति के तरफ से भी यह दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। पूर्व धोलाई के पालंघाट जीपी अंतर्गत जमालपुर के तीसरे खंड में 14 फाइनेंस के अंतर्गत 8 लाख की लागत से बनी एक सीसी ब्लॉक के सड़क को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सड़क निर्माण में हुई अनियमितता के कारण लोगों में काफी गुस्सा एवं क्षोभ देखा जा रहा है। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। रास्ता भांगिए जार की 2 मास ना মাটি দিছেন খালি আর বালি কিছু বালি দিয়া মাটি দেওয়া নাই কোনটা নাই আমরা রাস্তা ভাঙিয়ে যার কি অত কষ্ট করে আমরা আইছি নিজে সাইডবার নথা দেওয়া আইছে মানুষে দিছেন আমরা বাড়ি মানছে আর পঞ্চায়েতে মাটি দিছেন না তাই না রকম নিতা খেয়ে দিত আমার বাপর টাকা দিয়ে আমি দিতাম আমি গভর্নমেন্ট আমরা কইলাম গভর্নমেন্টের অত টাকা টাইম দিলে না তাই কইলা এটা আমার বাপর টাকা দিয়ে দিতাম ওরকম করিয়া তাই দিলাম বলি কাজ করিয়া গেছেন গিয়া এখন এটা ভাঙ্গিয়া যার গিয়া তো ভাঙ্গিয়া যার গিয়া আমরা মানুষও পারেন যাইতো না এটা কি যা কাজ করছে
মাটি খালি মাটি নিছে আর কিছু নাই, খালি বালু। এটা ওই রকম কিরকম এটা হয়েছে, এটা আমরা ভাই যে কিরকম যেন কাজ করাইয়া গেলাম আমরা জানি না। আমরা অত কষ্ট করিয়া রাস্তা আনলাম আর আজকে রাস্তা বাড়িয়ে এক মাস খালি বালি এটা আমরা ফাটিয়া যাবি। আমরা কিনা করি বাসর সাইজে দি মাটি নাই, কিছু নাই, বাসর ফুটা একবার না কয়বার ভাঙিছে, যেহেতু যেহেতু দেবাইছে তো কয়বার ভাঙিছে, বাসর ফুটা মাটি উঠি আমরা নিজে আমরা দিলাম এটা। হ্যাঁ কয়বার খোয়াইছে, তবুও তারা কোনো রকম মারিয়ে গেছে। আমি তো জায়গাও দিলাম, মাটিও দিলাম, আর তখন ভাঙিয়া যাবি আমার বাড়ির সামনে। কেমন ভাঙছে? বাড়ির সামনে না, সব দিকে আমরা এখান থেকে পুরা রাস্তা খারাপ হয়েছে। রাস্তাটা কে বানাইছে? রাস্তাটা रास्ता तो हम के आइए फिर से एक बार देख लेते हैं आज का मुख्य समाचार। आज कछार जिले से शाम 6 बजे तक कोरोना के 103 नए मामले सामने आए हैं। देर रात तक बढ़ सकती है ये आंकड़ा। महीने दिन के भीतर कछार जिले में 3 डकैती के मामले। करेंगा सिलकुड़ी के बाद इस बार बुधरेल में डकैतों ने दिया दुस्साहसिक डकैती को अंजाम। कोरोना से सिलचर एनआईटी के अध्यापक का हुआ मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहा था कोरोना का इलाज। असम मिजोरम सीमांत इलाकों की जायजा लेने पहुंचे आक्सा के सलाहकार, किए स्थानीय लोगों से बातचीत। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।